ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मैं जिंदा हूं, इस शख्स की बात सुनकर दंग रह गए आईएएस। यूपी के शामली में कलेक्टर से मिलने पहुंचे एक किसान ने फरियाद करते हुए कहा कि मैं जिंदा हूं, मेरी जमीनें वापस करा दो। किसान ने बोला कि लेखपाल ने मुझे कागजों में मृत दर्शाकर मेरी जमीन छीन ली है। इस मामले में किसान की फरियाद सुनकर शामली की कलेक्टर ने तहकीकात के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस गलती को जल्द सुधारा जाएगा। प्राप्त खबर के मुताबिक कुड़ाना के रहने वाले किसान जयपाल सिंह कलेक्टर दफ्तर पहुंचे एवं कलेक्टर से कहा कि मैं जिंदा हूं, मुझे जीवित कर दो। बता दें कि यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना का है। यहाँ के निवासी वृद्ध किसान जयपाल सिंह मलिक कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं कलेक्टर से कहा कि मैं जिंदा हूं, मुझे जीवित कर दो। दरअसल किसान जयपाल सिंह का आरोप है कि गांव में स्थित जमीन चक संख्या 262 को चकबंदी विभाग के लेखपाल एवं सहायक चकबंदी अफसर ने रिश्वत लेकर उसे मृत दिखा दिया। तत्पश्चात फर्जी विरासत के आधार पर उस जमीन को ग्रामीण सुभाष के नाम पर कर दिया गया। उस जमीन को सुभाष ने अपने नाम पर होते ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। वही किसान का कहना है कि अब उसके पास न तो जमीन है एवं न ही वह चकबंदी विभाग के कागजों में वह जिंदा है। वह कई महीने चकबंदी विभाग व अन्य कार्यालयों में चक्कर काट कर परेशान हो चुका है। किसान जयपाल सिंह ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर जयजीत कौर से मुलाकात की एवं उनसे मामले की शिकायत की। किसान जयपाल सिंह का कहना है कि मेरी 1 बीघा जमीन दूसरे के नाम खसरा खतौनी में चढ़ा दी एवं मुझे मृत दिखा दिया। तत्पश्चात वह जमीन बेच दी गई। मैं मुजफ्फरनगर में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने मेरे कागजात देखे तो वे हैरान हो गए तथा मुझे अदालत में मजिस्ट्रेट ने बैठा लिया कि जब तुम मर चुके हो तो जिंदा कैसे हो। किसान ने कहा कि मैं कलेक्टर के पास गुहार लगाने के लिए शामली आया हूँ कि मुझे कागजों में जिंदा करो और मेरी जमीन वापस दिलाओ। शामली कलेक्टर जयजीत कौर का कहना है कि कुड़ाना से एक किसान मेरे पास आए जिन्होंने शिकायत की है कि लेखपाल के कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में तहकीकात करवाकर उनको कागजों में जिंदा कराया जाएगा। एक ही नाम 2 व्यक्ति हो जाने की वजह से यह गलती हुई है। इस गलती को सुधारने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही कागजों में सुधार कर दिया जाएगा। 15 मिनट तक वॉशिंग मशीन में डूबा रहा 1.5 साल का मासूम, बाहर निकाला तो कोमा में गया, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान। दिल्ली में एक खतरनाक हादसे में एक 1.5 वर्षीय मासूम बच्चा साबुन और पानी से भरी टॉप लोडिंग मशीन में गिर गया। इतना ही नहीं बल्कि वह उस पानी में तकरीबन 15 मिनट तक डूबा रहा। 7 दिन कोमा एवं वेंटिलेटर पर और फिर 12 दिन वार्ड में रहने के पश्चात वह चमत्कारिक तौर पर ठीक हो गया है तथा घर चला गया है। बच्चा वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती था। हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने बताया कि अब बच्चा सामान्य व्यवहार कर रहा है एवं ठीक से चल रहा है। प्राप्त एक खबर के मुताबिक चिकित्सकों ने बताया जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो लड़का बेहोश और ठंडा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नियोनेटोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स के निर्देशक डॉक्टर राहुल नागपाल ने कहा बच्चा नीला पड़ गया था एवं हाफ रहा था। उसका हार्ट रेट कमजोर था और कोई पल्स और बीपी नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे मां के अनुसार टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में बच्चा 15 मिनट तक साबुन के पानी में अंदर रहा जिसका ढक्कन खुला हुआ था। वह कमरे से बाहर चली गई थी और लौटने पर कुछ देर तक उसे बच्चा नहीं मिला। वह जाहिरा तौर पर एक कुर्सी पर चढ़कर मशीन में गिर गया था। डॉक्टर नागपाल ने कहा बच्चे के पानी के अंदर रहने का वक्त शायद 15 मिनट से कम होगा वरना वह जीवित नहीं बच सकता था। उन्होंने कहा कि फिर भी मासूम का बच जाना एक चमत्कार ही है। बाल रोग विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशी जोशी ने बोला कि बच्चे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। साबुन के पानी के कारण उसके विभिन्न अंगों पर गलत प्रभाव पड़ा था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी सम्मिलित था। उसे केमिकल न्यूमोनिटिस, जीवाणु निमोनिया, फेफड़े की सूजन या केमिकल स्मोक में सांस लेने या कुछ केमिकल्स में सांस लेने की वजह से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। बाद में उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी हो गया। उन्होंने कहा कि बच्चे को जरूरी एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड सपोर्ट दिया गया जिसके बाद वह ठीक होने लगा।
आहिस्ता आहिस्ता वह अपनी मां को पहचानने लगा और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रोगी को बाल चिकित्सा आईसीयू में 7 दिनों तक रखा गया। तत्पश्चात उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वह 12 दिनों तक रहा। चिकित्सकों ने कहा कि किसी भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन का आकलन करने के लिए उसका सीटी ब्रेन किया गया था, मगर उसके मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं दिखा है। बच्चे का आगे उपचार चल रहा है। वैलेंटाइन डे पर पार्क में बैठे पति पत्नी की बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। हैरान कर देने वाली यह वजह। वैलेंटाइन डे की आड़ में दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब उत्पात मचाया। फरीदाबाद के 5 नंबर क्षेत्र के पार्क में बैठे पति पत्नी को प्रेमी जोड़ा समझकर पीटा गया। इन लड़कों ने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस घटना के पश्चात लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। वह स्वयं को बजरंग दल फोर्स के कार्यकर्ता बता रहे थे। पार्क में हो रहे झगड़े को देखकर बहुत लोग इकट्ठा हो गए। फिर सभी ने मिलकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटना आरंभ कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्राप्त खबर के अनुसार पीड़ित दंपति फरीदाबाद से एसजीएम नगर में रहता है। मंगलवार को पति पत्नी NIT 3 तिकोना पार्क में आए थे। दोनों पार्क के बेंच पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त कुछ युवक वहां आ धमके एवं दंपति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने लगे। उन्होंने स्वयं को पति पत्नी बताया, मगर युवक गुंडागर्दी पर उतर गए। तत्पश्चात महिला ने जोर जोर से शोर मचाना आरंभ कर दिया एवं आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फिर सभी ने मिलकर गुंडाई कर रहे बजरंग दल फोर्स के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटना आरंभ कर दिया। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों का कहना है कि गुंडागर्दी की सूचना देने के लिए डायल 112 पर फोन मिलाया था, मगर वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद कुछ अन्य लड़कों ने दंपति के साथ गुंडागर्दी करने वालों को भगाया। इस घटना पर पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने बताया कि मारपीट की खबर प्राप्त हुई है, लेकिन अधिकाधिक तौर पर कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पुलिस जांच कराएगी तथा यदि कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।